हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रवीण आज आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसमें भूत अच्छे भी होते हैं और भूत बुरे भी होते हैं। मैं आज एक अच्छे भूत की, एक अच्छी आत्मा की कहानी आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात कुमार, विश्वास, कामना और प्रशांत पायल शाम को शिमला की ओर बीएमडब्ल्यू से जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती हुई पेड़ों के झुरमुट के बीच कार तेजी से चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला की तरफ जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का ही कारें जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता ही नहीं चल रहा था। तभी झटके मारते हुए क्यों कार चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं यह अचानक से झटके क्यों खा रही है? कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई रुक गई। अब क्या करें? चारों के मुख से एक साथ निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साये में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दिया। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी, ठंडक भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी, यह सोच रहा था। कार में बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में हम चारों ही फेल हैं। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए। यह कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने उसका स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर ही बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की झुरझुरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कर रहे हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ देते हैं, सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही नगण्य थी। काफी देर के बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी, कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी, कोई लिफ्ट न दे सका। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा, टोयोटा की कार होती तो मैं देख लेता। यह तो बीएमडब्ल्यू है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं। उनसे पूछ तो, एक बैठकर शिमला तक पहुंच जाओगे, वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इस चीज के लिए उनको इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की तरफ रवाना हुआ। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध जो है वो बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब के लिए कार से नीचे उतरा। कामना और पायल कार में बैठे बैठे बोर हो रही थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कंप कपा देने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठ जाएंगे, पायल और कामना ने प्रशांत से कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, प्रशांत ने फिर उनसे कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंसती। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो किसी फिल्मी माहौल जैसा लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड, सेंसुअस सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है?
तुम दोनों गाओ, मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आह भरकर कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके पास कोई आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट पैंट पहन रखी थी प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट में था। उसे कोई ठंड नहीं लग रही थी। प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की बातें अभी कर रहे थे। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूतों को देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, न तो कभी देखा है और न कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रशांत ने यह कहकर पूछा कि क्या आप विश्वास करते हैं भूतों पर? तो उसने कहा, हम पहाड़ी आदमी हैं। हम पहाड़ी भूतों को मानता हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बात सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। भाई, कुछ बताओ भूतों के बारे में। फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बात बताओ। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नज़र नहीं आते, हो सकता है नज़र नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर इन्हें देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कहाँ कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं? प्रशांत ने उससे पूछा। उस शख्स ने हाथ में सिगरेट ली। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, वह रोशनी में नज़र नहीं आते। होते कौन हैं भूत? कैसे बनते हैं? पायल ने यह पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वो भूत बनते हैं। उस शख्स ने कहा। क्या वे किसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? ऐसा प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है। आपके पास माचिस है तो दे दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वह शख्स नजर आया। तीनों के मुख से एक साथ निकला, भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत देह के समान तीनों मूर्छित थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक में डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देखकर वह परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर था, कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई है, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। कहकर वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक कर दी और कुछ देर बाद वह भी शिमला की तरफ रवाना हुआ। कुमार सीधा अस्पताल गया। डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उभरने में समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि उसने देखा कि ये लोग इतने सदमे में कैसे आए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा। मेरी यूनिट के इन तीनों को अस्पताल में एडमिट करवाया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेशुद्ध हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक वहीं रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस गए, लेकिन सदमे में उभरने में उन्हें 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ तो उन्होंने बंद ही कर दी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगली कहानी में मैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।